ये भारत की वो भूमि जहां व्यक्ति अपने प्राणों कर भी मानवता का रक्षण करता हो, उसी देश में मानव मानव के रक्त का पिपासा हो जाए, एक कैसी विचित्र सी बात। जो शांतिवाद का संदेश देता रहा हो वो आतंकवाद को स्वीकार कर ले, कुछ छोड़े से स्वार्थ के कारण अपराध सिद्ध होने पर भी एक व्यक्ति को महीनों तक फांसी न दे। डर लगता है क्या होगा। अरे जब तुमने सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त कर ली, आदेश मिल गया, तो रांची की एक सभा में मुझे बड़ा क्रोध आ गया, आना नहीं चाहिए था। मैंने कहा इतने महीने हो गए अफजल को फांसी नहीं दी जा रही, शायद डर लग रहा होगा, हो सकता है कोई जल्लाद न मिल रहा हो। तो मैंने कहा मैं अपना संन्यास भी छोड़ दूंगा, लेकिन देश की लोकसभा को तोड़ने वाले को, फांसी देने वाला कोई व्यक्ति न मिलता हो तो आप मुझे बुलाइए, मैं गोली मारूंगा उसको। अहिंसा का रक्षण करने के लिए यदि हिंसा थोड़ी देर के लिए की भी जाए तो वो किसी प्रकार से अप्रशस्त नहीं हो सकती, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। ये देश आतंकवादियों का देश नहीं रहा। यहां तो फाइयान, यहां तो मेगस्थनीज, यहां तो दूसरे देश के यात्री ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहे। ये शांति और ज्ञान का देश केवल अपराधियों का देश बनकर रहेगा, नहीं रहने देंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में संकल्प करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे भारतीय समाज का प्रश्न। और यदि सब लोगों ने मिलकर अपनी ऊर्जा को धर्मपूर्वक सात्विकता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया तो कोई व्यक्ति कहेगा हिंसा करने से तो आनंद चला जाएगा, सहमत नहीं हो। द्वेषपूर्वक यदि हिंसा करेंगे, स्वार्थपूर्वक यदि हिंसा करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन से भगवान ने कहा जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अरे अर्जुन, धर्म का विनाश करने वाले यदि भीष्म पितामह, यदि द्रोणाचार्य, यदि कृपाचार्य किसी द्रौपदी के चीर के हरण के समय मौन रहने वाले भीष्म पितामह यदि अपने कर्तव्य का पालन न कर पाए तो अर्जुन तू क्षत्रिय है, तुझे अपने कर्तव्य का पालन करके इन्हें धराशायी करना चाहिए, क्योंकि अहिंसा का रक्षण क्षणिक हिंसा के द्वारा यदि हो तो पाप नहीं होता है। हमने अपने शास्त्रों की उन व्याख्याओं को विस्मरण कर दिया। सहिष्णुता संसार में सबसे बड़ा सुंदर सद्गुण है, लेकिन किसी सहिष्णुता को कोई दूसरा समुदाय संपूर्ण रूप से कायरता मानने लगे तो राष्ट्र की भूमि चली जाएगी, राष्ट्र के स्मृति शेष हो जाएंगे वे स्थान जहां हमको प्रेरणा मिलती रहे। सारे संसार के लोगों ने प्रार्थना की थी जब अफगानिस्तान में 2500 वर्ष पूर्व बनी हुई मूर्ति, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति थी, बहुत प्रार्थना की, यूएनओ ने भी प्रार्थना की कि भाई उस मूर्ति को तोड़ना नहीं, लेकिन तालिबान ने उस मूर्ति को इतना तोड़ा कि उसका एक एक पत्थर को टुकड़ा किया, इसलिए कि शांतिवादियों की बात को न मानकर लोगों को चिढ़ाना था। जहां आतंकवादी शुद्ध और सात्विक लोगों को चिढ़ाने का कर्म करने लगे, वहां राष्ट्र का धर्म कुछ दूसरा हो जाता है। इसलिए हम सब लोग सहिष्णु बने, दूसरे के विचारों का आदर करें, सम्मान करें। लेकिन यदि राष्ट्र की अस्मिता पर कभी आक्रमण होने लगे तो मुझे लगता है मेरे देश के प्रत्येक भाई और बहन को सैनिक बनकर खड़ा होना चाहिए। सन्यासी और सैनिक दोनों एक होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। वो भी अपने जीवन को तिल तिल कर समाज को अर्पित करता है और वो देश की सीमा पर खड़े होकर अपने प्राणों का समर्पण करता है। निवेदन कर रहा था, मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य है आनंद।